आज की वाणी बहुत ही सुंदर थी और उसमें यही था कि शुरू शुरू में अगर हम अपने आप को उस परमात्मा से जोड़ने के लिए प्रयास करते हैं तो मेहनत तो लगती है, समय भी लगता है और हमको अपने दैनिक कार्यों में से समय निकालना भी पड़ता है। लेकिन शुरू में जो चीज़ मुझे तकलीफ़ देती है, जो मुझे परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आता है तो उसको तो हम कथन में यानी बोल के बता भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें आज वर्ड ये लिखा था अकथनीय, यानी जिसको आप बोल के बता ही नहीं सकते हो कि मुझे अपने अंदर में किस तरह की शांति प्राप्त हो जाती है। जब जीवन में हम पर मुश्किलें आएं तो हमें सिर्फ प्रभु की शरण में जाना चाहिए। ये बात भी बहुत सुंदर थी, क्योंकि जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं तो भी हमारी दौड़ इस संसार की तरफ ही होती है। जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब मैं प्रभु की शरण में जाता हूँ, जबकि मुझे पहले से ही उस परमात्मा की शरण में जाना चाहिए और उससे उसकी दया मांगनी चाहिए। हम क्या मांगते हैं कि परमात्मा मेरे जीवन में ये परेशानी है, ये मुश्किलें हैं, ये दुख है, ये तकलीफ़ है, इसको दूर करो। ये नहीं मांगना, मुझे उसकी दया मांगनी है, उसकी मेहर मांगनी है, क्योंकि जिसके ऊपर वो दया करता है तो उसके लिए तो हर चीज़ आसान हो जाती है। तो हमारी तो मांग भी उल्टी होती है। हमें तो सिर्फ ये मांगना है कि परमात्मा तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी मेहर हमेशा मेरे ऊपर बनी रहे, फिर आपके जीवन में मुश्किलें आएंगी ही नहीं। और इसके आगे जो था कि आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि हमने जब तक पूजा पाठ आदि का अभ्यास करके संतुष्ट हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमने परमात्मा प्राप्त कर लिया। तो ये भले आप साधन करिए, कोई वो नहीं है, साधन करता भी मैं उस परमात्मा के लिए ही हूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो उसमें आज लिखी थी, बिल्कुल सत्य है, कि हम जो प्रेम है हमारा उस परमात्मा के प्रति, और हमारी सारी जो जप तप पूजा पाठ का तो मकसद भी यही है ना कि मैं उस परमात्मा से प्रेम करता हूँ। क्योंकि मैं अगर दिया भी उस परमात्मा के आगे जलाता हूँ तो उस परमात्मा के लिए मेरे मन में श्रद्धा है, मेरे मन में विश्वास है, मेरे मन में प्रेम है, तभी तो मैं दिया जला रहा हूँ। नहीं तो मैं कितने लोग हैं संसार में जो दिया जलाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी ये सिर्फ बाहरी चीज़ रहती है कि बस मुझे भाई दिया जलाना है। दिया जलाते हुए भले मेरी मनोवृत्ति कहीं भी होती है, दिया जलाते वक्त मुझे सिर्फ कभी कभी नियम पूरा करना होता है, लेकिन मकसद जो है मेरा कि उस परमात्मा से प्रेम करना, वो मैं भूल जाता हूँ। और जब इन क्रियाओं के परिणाम आते भी हैं तब मुझे महसूस होता है, निकलता तो हमारे मुख से है कि परमात्मा मैं तेरी इतनी पूजा पाठ करता हूँ, इतना सब करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे प्रेम में भी तो कमी है। मैं सिर्फ अगर उसको नियम बना के करूँ या फिर मुझे करना है या जो भी अगर मेरी भावना है, क्योंकि परमात्मा को न दीपक चाहिए हमारा, न अगरबत्ती चाहिए, न उसको हमारा प्रसाद चाहिए, उसको हमारे फूल मालाएं चाहिए, उसको हमारा सिर्फ प्रेम और विश्वास चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि ये साधनाएं करेंगे जीवन में, ठीक है, साधनाएं बिल्कुल करिए, लेकिन इन साधनाओं के मकसद को भी याद रखिए कि ये साधनाएं मैं सिर्फ उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ। मुझे संसार हासिल नहीं करना, मुझे परमात्मा में समाना है, मुझे उस परमात्मा को ही प्राप्त करना है। तभी मेरा इन साधनाओं का या इन चीज़ों का लाभ होगा, अन्यथा नहीं। और इसमें एंड में जो था कि प्रभु की प्राप्ति के लिए ना तो मुझे कुशाग्र बुद्धि चाहिए, यानी मुझे किसी तीक्ष्ण बुद्धि की ज़रूरत भी नहीं है, कि ऐसा नहीं कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो वही प्रभु को प्राप्त कर सकता है, ना।
और ना ही अधिक ज्ञान की। ये भी बिल्कुल राइट है कि हम ये ना सोचें कि जिसको ज्ञान है, जो ज्ञान की बातें बताता है, तो उसने प्रभु को प्राप्त कर लिया। ये भी कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि परमात्मा प्रेम है, परमात्मा श्रद्धा है, परमात्मा विश्वास है। उसका किसी की बुद्धि से, किसी के तर्क से, किसी के ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। कितने दृष्टांत सत्संग में चलते हैं कि परमात्मा तो भोले व्यक्ति को ही मिलता है। भोला भी किसके लिए? उस परमात्मा के लिए। उस दिन भी वाणी में अभी थोड़े दिन पहले बताया था कि जब किसी बच्चे ने, भोला सा बच्चा था, और उसने किसी संत से या गुरुजी से बोला था कि मैं भी भगवान शिव की पूजा करना चाहता हूँ, तो उसको पत्थर दे दिया था और बोला था हाँ ये इसी की पूजा करो। तो उस पत्थर में से भी परमात्मा प्रकट हो गए। तो उस बच्चे का सिर्फ भाव प्रेम का था, उसको उससे कोई मतलब नहीं कि शिवलिंग है कि वो पत्थर है। उसने तो उस पत्थर में भी उस परमात्मा से ही प्रेम किया, तो उसमें से परमात्मा प्रकट हो गए। इसीलिए मुझे किसी बुद्धि की, किसी ज्ञान की, किसी साधन की, किसी की भी ज़रूरत नहीं है प्रभु को प्राप्त करने के लिए, उसे पाने के लिए। तो बस मेरे हृदय में उसका स्थान होना चाहिए, और वो स्थान में सिर्फ और सिर्फ मेरा परमात्मा हो, और मैं उसमें रम जाऊं। मतलब मेरे दिल में कुछ और ना हो। ऐसे नहीं कि मैं एक क्षण तो परमात्मा से प्यार करता हूँ, दूसरे क्षण पे संसार से प्यार करता हूँ, एक क्षण परमात्मा से नहीं। इसमें लिखा भी था एंड में कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बस एक दिल चाहिए जो उसमें रम जाए, जो केवल उसके लिए हो और केवल उसी से ही प्यार करे। उसमें संसार का कोई रिश्ता, संसार की कोई बात कुछ भी नहीं। जैसे वो भजन भी ना कि ना मैं रहूं न तू रहे, ध्यान नहीं आ रहा है कोई भजन है बहुत अच्छा, कि हम दोनों एक दूसरे में समा जाएं, और यही प्यार है। क्योंकि संसार में भी अगर हम किसी रिश्ते से प्यार करते हैं तो वहाँ भी फिल्मों में गाने यही रहते हैं कि हम मतलब दोनों एक दूसरे में समा जाएं। तो वो तो प्यार हमारा देहिक है, लेकिन ये जो हमारा परमात्मा का प्रेम है, ये तो आत्मा का परमात्मा से प्रेम है। और वो आत्मा चाहती यही है कि मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने परमात्मा से ही प्रेम करूं, और सिर्फ मुझे परमात्मा ही चाहिए। मुझे संसार का कोई रिश्ता, कोई पदार्थ, कुछ भी नहीं चाहिए। आज की वाणी बहुत अच्छी थी, और उसमें बहुत अच्छे से बताया भी गया था कि हमको जीवन में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करना है और हम क्या करते हैं। दोनों बातों में बहुत अंतर है। और कभी भी अपने आप को ये मत समझिए आप कि जिसको ज्ञान है, जो परमात्मा की बातें मुझे सुनाता है, या जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, तो उसने प्रभु को प्राप्त कर लिया। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्रभु को प्राप्त करने के लिए किसी बुद्धि और किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा को अगर मुझे प्राप्त करना है तो सिर्फ मेरे अंतर में उस परमात्मा के लिए प्रेम होना चाहिए। हरि ओम।